बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन की। हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फ़ीस कितनी है, कितने दिन लगते हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यूक्रेन की। हम आपको बताएं कि यूक्रेन की जो कंट्री है यहाँ पे ये टूरिज्म के हवाले से बेहतरीन कंट्री है। यहाँ आप जा सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दिलकश नज़ारे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए। टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। मज़ीद इसके बॉर्डर्स की बात करें अगर हम, तो हम आपको बताते हैं कि ये कौन 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 सी कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। पोलैंड, रूस, बेलारूस, स्लोवाकिया, हंगरी। मजीद रोमानिया और मालदोवा के साथ ही अपनी कंट्रीज जो है बॉर्डर शेयर करती है। और हम आपको बता दें कि यहाँ की ज़बान जो है ये यूक्रेनी बोली जाती है। मजीद और ज़बानें भी यहाँ पे बोली जाती हैं। मजीद हम आपको बताएं कि इसकी जो कंट्री की जो करेंसी है इसको रिवीना बोला जाता है। और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 मंथ की। अगर आप बिजनेस की और आपकी पर्सनल जो बैंक स्टेटमेंट है दोनों के अगर आपके पास हैं तो आप दोनों लगा सकते हैं, या दोनों में से कोई एक है तो आप वो लगा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि चैम्बर की मेंबरशिप अगर आपके पास है वो चाहिए, चैम्बर का मेंबर कार्ड जो है वो चाहिए। उसके अलावा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ये चाहिए। उसके अलावा जो टैक्स रिटर्न है ये भी होनी चाहिए आपके पास। और ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मजीद इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मजीद हम आपको बताएं कि जो 30,000 को कवर करती हो इंश्योरेंस चाहिए। उसके अलावा हम आपको बताएं कि रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, एनटीएन होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है हम हर वीडियोस में आपको बताते रहते हैं कि ये आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो कंफर्म अब हम आपको बता दें कि ये आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। क्योंकि मोस्टली ऐसा ही देखा जा रहा है कि तरक्की हो गई है, लोग ऑनलाइन ही सारा काम कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद तो स्पेशली सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, तो सैलरीज भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो अगर नहीं भी है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। आप उनको बता सकते हैं आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, सैलरी स्लिप चाहिए होगी। और उसके बाद आपका लेटर चाहिए होगा, जॉब लेटर चाहिए होगा, जिसमें आपकी जो टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं वो लिखी होनी चाहिए कि आप जॉब पे कितने टाइम से हैं और आपकी क्या पोस्ट है, आपकी कितनी सैलरी है। तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर लिखी होती हैं। तो आपकी इस लेटर में तमाम डेजिग्नेशन होनी चाहिए। इसके अलावा कवर लेटर बनवा लें, इसमें तमाम डिटेल दें आपके, आप यूक्रेन क्यों जाना चाहते हैं और क्या प्लान है आपका। आपका प्लान जो तमाम प्लान है वो होना चाहिए। आपकी रिटर्न जो टिकट है वो होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो होटल बुकिंग है तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इनविटेशन लेटर के बारे में हमें बताएं कि इनविटेशन लेटर चाहिए होता है नहीं चाहिए होता है यूक्रेन के लिए। तो हम आपको बता दें कि 2020 के स्टार्ट में ही यूक्रेन की गवर्नमेंट की तरफ से इसको ख़त्म कर दिया गया था। ये शर्त ख़त्म कर दी गई है कि इनविटेशन लेटर होना चाहिए तो ही आप जा सकते हैं। तो आप विदाउट इनविटेशन लेटर भी अब ट्रैवल कर सकते हैं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है अब। मजीद हम आपको बताएं कि बीएसएफ की फ़ीस जो है वो 3,500 है। जो सर्विस चार्जेस होते हैं इनके 3,500 हैं। और इसकी जो वीज़ा की जो फ़ीस है वो फ़ीस है एक $165 है, $165 है। और आपको डॉलर में ही पे करना है और या फैसल बैंक पर पे कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की है कि आप पाकिस्तान से यूक्रेन का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक से फ़्लाइट्स वगैरह का जो शेड्यूल है वो नॉर्मल हो जाएगा, वीज़ाज़ वगैरह का जो शेड्यूल है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ मज़ीद तमाम मालूमात शेयर करते रहेंगे। और अगर आप कुछ हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं किसी कंट्री के बारे में, वीज़ा के बारे में, या कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम आपके लिए वीडियो बना देंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।